एमएस वर्ड में बायोडाटा बनाने के लिए A4 साइज को लेना है और लेआउट में जा कर के मार्जिन को नैरो पर सेट कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले लेआउट में जाते हैं और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हम साइज में जा कर के A4 साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर A4 साइज है, हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से नैरो मार्जिन को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद होम पर आना है और यहाँ से सबसे ऊपर में हेडिंग देना है बायोडाटा हेडिंग देने के लिए आप चाहे तो इसे कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ इसको टिपेंगे तो आप यहाँ पर कैपिटल लिखाने लगेगा। इतना होने के बाद बायोडाटा का कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद इसको ना बीच में करना है, तो बीच में करने के लिए पेज के सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा सेंटर में चला जाएगा। उसके बाद इसका साइज अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से साइज बढ़ने लगेगा। साइज बढ़ जाने के बाद आपको एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेंटर अलाइनमेंट है, तो इस अलाइनमेंट को लेफ़्ट में लाने के लिए आपको यहाँ पर लेफ़्ट लाइन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि कर्सर हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट में आ जाएगा। उसके बाद फिर से साइज को छोटा कर देना है। साइज छोटा करने के बाद आपको इसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल का एक हेडिंग बना लेना है। देखिए यहाँ पर कलर हमारा ब्लैक फिर से कर लेंगे। हेडिंग का कलर से इसका कलर चेंज रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल लिख देते हैं। पर्सनल डिटेल लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें जाना है, इसको बोलते हैं शेडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से हल्का कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब इससे बाहर निकलने के लिए बाहर में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से आप इस बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको पर्सनल डिटेल में सबसे पहला जो है नेम को लिख लेना है। अब नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये सिंबल देना है। ये सिंबल देते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आप स्पेस से इसको मतलब किसी इसको आगे नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि एक समान जगह पर सब नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रूलर ऑप्शन है। अगर आप में रूलर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में जाने के बाद इस रूलर को चेक कर देंगे। देखिए अभी चेक अगर हटा देंगे तो यहाँ पर से हट जाएगा। तो हम सबसे पहले रूलर पर चेक कर देते हैं, उसके बाद होम पर चले आते हैं। अब मान लीजिए कि हमको 2 पॉइंट चाहे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर ना लगाना है, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो एल टाइप का साइन बन जाएगा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं सिंबल दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम टैब बटन को दबाते हैं। टैब बटन को दबाने के बाद ही आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर 1 क्लिक करके एल का साइन जो लगा दिया था उसके सामने हमारा ये सिंबल आ गया। अगर ऐसे डायरेक्ट ही अगर बिना इसके लगाए करेंगे तो टैब से 5 पॉइंट आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको सारे डिटेल को लिख लेना है। तो चलिए हम डिटेल को लिख लेते हैं और भी आगे। इतना लिखने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस का एक फिर से हेडिंग बना लेना है। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेडिंग ऑप्शन में जा कर के इसमें हल्का सा शेडिंग दे देंगे।
फिर से इससे बाहर आने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर जो भी एड्रेस का जो कॉलम होता है उसको बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं विलेज का। इतना करने के बाद आप डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन का एक फिर से नया हेडिंग बना लेना है। फिर से इसमें शेडिंग देंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग ऑप्शन में जाके इसको शेडिंग दे देना है। उसके बाद फिर से नीचे आना है और यहाँ पर से क्वालिफिकेशन का डिटेल को बना लेना है। इस प्रकार से फॉर्मेट बनाने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है और आपको जिसका भी बनाना है सिंपल उसका डाटा को लेकर के आपको भरते जाना है। तो इस प्रकार से आप आसानी तरीके से डाटा को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।